वो कहते हैं कि दुनिया के सारे घड़े समाप्त हो सकते हैं, सारे के सारे घड़े समाप्त हो जाएं, लेकिन बावजूद उसके हमारे विचार, अगर जो घड़े का विचार हमारे दिमाग में है वो समाप्त नहीं होता। और यदि वो समाप्त नहीं होगा तो फिर इस प्रकार के कई घड़े बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्ञान समाप्त नहीं होगा तो ये जो चीज है वो इसका अपूर्ण रूप है। ये भी चीज ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप है और ये अपूर्ण रूप है, और ये पूरी तरीके से इस पे डिपेंड है। तो ये समाप्त हो सकती है, लेकिन इसके समाप्त होने से ज्ञान समाप्त नहीं होगा। दुनिया के सारे घड़े समाप्त हो जाएं तो घड़ा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि घड़े का विचार हमारे दिमाग में है और वो उसका सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो ज्ञान मूलतः कॉन्सेप्चुअल होता है, वो कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में है, वो आकृतियां, वो फॉर्म्स जो हमारे दिमाग में, एक नाम याद और रखे फॉर्म्स, एक नाम और याद रखे आइडियाज। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जबकि फैक्चुअल नॉलेज है वो ओपिनियन है, नॉलेज नहीं है, वो ओपिनियन है, वो मत है। तो ज्ञान और मत में अंतर होता है। हम गुफा के सादृश्य सिद्धांत में इस बात को समझेंगे अच्छे से कि ज्ञान और मत में अंतर को किस तरीके से डिफाइन किया प्लेटो ने और सुकरात ने। ठीक है, तो ज्ञान और मत में अंतर की बात को प्लेटो ने ग्रहण की, वो सुकरात से ग्रहण की। सुकरात ने कहा था ये बात पहले कि ज्ञान क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता है, मत जो हमें दिखाई देता है उसे हम ज्ञान मान लेते हैं, वो जो हमारे सामने सब कुछ है वो हमें उसे ज्ञान मान लेते हैं, जबकि वो ज्ञान नहीं है, वो तो मत है।